दो 200 बेड का जिला अस्पताल रामगढ़ भगवानपुर में ही बनाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। गांव में ही धरने पर बैठे ग्रामीणों ने आसपास के गांव में से भी समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल उनके गांव में बनाए जाने की शर्त पर ही उन्होंने सरकार को वाटर टैंक के लिए 10 एकड़ जमीन दी थी। ऐसे में वाटर टैंक का निर्माण तभी होने देंगे जब अस्पताल के लिए उनके गांव की ही जमीन को फाइनल किया जाएगा। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव भगवानपुर में वाटर टैंक के लिए इसीलिए जमीन दी थी कि 200 बेड का अस्पताल उनके गांव में ही खोला जाए। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ये वादा भी किया था, इसीलिए पंचायती भूमि में से 10 एकड़ जमीन पब्लिक हेल्थ के नाम पर करवा दी गई और 8 एकड़ जमीन 200 बेड अस्पताल खोलने के लिए प्रस्ताव दिया हुआ है। अब पता लगा है कि 200 बेड का अस्पताल शहबाजपुर खालसा में खुलवाने के लिए 5 एकड़ भूमि देने के लिए 18 जून को ग्राम सभा रखी गई है, जबकि 5 एकड़ भूमि कम होने के कारण गोकलगढ़ गांव का केस पहले से कैंसिल हो चुका है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव भगवानपुर NH 71 के पास 200 बेड का अस्पताल खुलवाया जाए, अन्यथा जो 10 एकड़ जमीन रजिस्ट्री करवाकर टैंक के लिए दी हुई है उसे कैंसिल करवा दिया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहना है ग्रामीणों का। लाल सिंह यादव मांगे तो इसकी हॉस्पिटल की और पानी की 2 मांगे थी, और आज का नहीं हाँ भी थी इसके ऊपर पक्की, और बाद में हमको धोखा दिया। ये चीज हमसे टॉलरेट नहीं होगी, चाहे कहीं भी हो, चाहे हमें कोर्ट केस लड़ना पड़े, लेकिन ये लेके रहेंगे। राजनीति तो उनके हम तो लीगल रास्ते से चलेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वो तो लेनी ही लेनी जमीन, तो छोड़े नहीं किसी के बाप को भी, वो तो लेनी ही लेनी है। टैंक तो उनकी मर्जी तो करो, नहीं तो ठीक है। और उसके ऊपर भी बैठा है और पूरी दुनिया बैठी है, अफसर बैठे हैं, वो सब वो देख लेंगे, फिर बता देंगे खुलो आगे ऐसा किया हमारे घर। आपसे धोखा किसने किया? धोखा हमारे साहब इंद्रजीत ने किया और उसकी लड़की ने किया खुलम खुला, और हमको इग्नोर कर दिया। ये कोई हमारे गांव की, ये 5 गांव की कोई वैल्यू नहीं समझी उन्होंने, अपने चलाई। कंवर सिंह, रिटायर्ड हेडमास्टर। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राव जी को सद्बुद्धि दे और इन गांव के लोगों की बात सुने। वो आकर हमेशा वोट दिए हैं उनको बहुमत से जिताया है। यहाँ तक एक प्रस्ताव भी पास कर दिया था कि हम राव वीरेंद्र सिंह की मूर्ति भी लगाएंगे वहाँ पे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। वाटर सप्लाई की जमीन ले ली और उस समय बिल्कुल कमिटमेंट था कि हॉस्पिटल आपके यहीं बनेगा, लेकिन ये मुकर गए वहाँ से। तो मेरा कहना है कि राव जी हम लोगों से मिलो, आप हमारे लीडर हो और हमेशा आपके साथ रहे, दोनों के सारा इलाका आपके साथ रहा है। तो मेरा तो यही कहना है। मांग जो है ये हॉस्टल की, 200 बेड हॉस्टल की, राव इंद्रजीत ने हमारे से वादा किया था कि भाई शहर को पानी की जरूरत है, शहर के लिए 10 एकड़ हमने जमीन दी थी। उन्होंने हाँ भरी थी कि वाटर टैंक के लिए जगह दे दो, हम तुम्हें हॉस्टल वहीं बना देंगे तुम्हारे वहाँ। धरना तब तक जारी रहेगा। सुधीर कुमार जी, क्या कहोगे? धरने बैठे 2 दिन। ये धरना हमारा था जी अपने हॉस्पिटल के लिए था, जो कि राव साहब ने हमसे आश्वासन दिया था कि आप हमें रेवाड़ी 4 के लिए वाटर सप्लाई के लिए जमीन दे दो। हमारे सरपंच भगवान परके ने 10 एकड़ जमीन दे दी, 8 एकड़ देने थे हॉस्पिटल के लिए, वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। 10 किले की दृष्टि करा ली, टीम कह रहे हैं भाई हॉस्पिटल जहाँ जाएगा वहीं जाना चाहिए। तो पहले तो राव साहब हमारी हाँ क्यों भरी? भाई हाँ भरी तो हमारा काम करो, नहीं अगर हॉस्पिटल नहीं आते कहीं भी जाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारी जो पंचायती जमीन ली है वो हमें वापसी दी जाए। हमारी सबसे बड़ी मांग यही रहेगी, क्या हॉस्पिटल या हमारी जमीन वापस करो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, वो तो मुद्दा उठाएंगे। जो इसका जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री बनाई है, अपने अहिरवाल क्षेत्र में कुछ नहीं कर रही, तो CM साहब तक भी आवाज पहुंचाएंगे कि इसका स्वास्थ्य मंत्री चुना जाए, किसी और को दो, किसी और को दो।
जो हमारे ये हर वाले क्षेत्र में ही हमारे कुछ नहीं कर रही, तो स्वास्थ्य मंत्री का किस काम का है? ये विभाग अपन क्या पत्र दो, किसी और को दो मौका। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी धरना चलता रहेगा, चाहे हमें लग जाओ साल, चाहे लग जाओ 5 साल, चाहे लगो 10 साल, या हमारी जमीन वापस कर दो, हम धरना कल ही उठा लेंगे। या हॉस्पिटल दो या हमारी जमीन दो, जमीन कल ही हमारी वापसी कर दो, हम धरना अभी उठा लेंगे। या हॉस्पिटल दो, देना पड़ेगा, चाहे लगो 5 साल। सीएम साहब तक भी हम आवाज पहुंचाएंगे। अभी तो शुरुआत करी है, 2 दिन तो अभी हुआ है, अभी देखो आगे क्या होता है। इंद्रजीत को पता लगेगा, बेटे को पता लगेगा, प्रशासन को हिला के रखेंगे। अभी तो हमारे पब्लिक आनी शुरू हुई है, एरिया के सभी गाँव के इकट्ठे हो रहे हैं, बात बहुत आगे तक पहुंचेगी। हाँ, फिल्म बहुत बाकी है, अभी तो देखिए जाओ सर आप, अभी तो चल रहा है, देखना भी और क्या क्या होता है।